तो मेन चीज क्या है, आपके साथ ये है, आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ एक चीज होती है कि हम कैलकुलेशन में कमियां कर देते हैं, है ना। और सुनो, अभी मैं खासकर तुम दोनों से बोल रहा हूँ, सिलेबस हम कब करेंगे कैसे करेंगे वो बात की चीज है ना। सिलेबस भी चलता रहेगा, मेरा ये ट्राई रहेगा कि एग्जाम से पहले पहले तुम्हारी मैथ को मैं करा दूं, मतलब 1 मई से पहले पहले। गर्मी लग रही है आपको तो आप इधर बैठ सकते हो, इस पे आके इधर ला सकते हो, इधर से निकल जाओ पीछे की तरफ से, मैं रख दूंगा इसको, तुम अकेले चले जाओ। अरे बॉडी बिल्डर, थोड़ा थोड़ा आप तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। कैमरा ना, अरे कैमरा नहीं हिले दीदी, कैमरा नहीं हिलाना था। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ, बैठो बैठो आराम से बैठो। ठीक है, बैठ गए सब, समझ में दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। हाँ, तो हमको, आप दोनों को खासकर क्या ध्यान देना है, यहां से जाओगे तो कुछ रहना नहीं चाहिए, ठीक है। 10-15 दिन दिमाग लगा करके मेहनत करके देखो क्या रिजल्ट तुम्हें मिलता है क्या नहीं मिलता है। स्कूल जा रहे हो तुम, कौन सा चैप्टर चल रहा है? ठीक है, और साथ में क्या करोगे, होमवर्क क्या क्या करते रहोगे, चैप्टर 1 स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो जाने चाहिए आपके इस हफ्ते में। मंडे को बचना नहीं चाहिए कुछ, तो मैं मंडे को कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पूछूंगा यार, है ना। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके दिखाएंगे, मुझे पता है कि आप करके दिखा देंगे। आई नो कि आप उस क्वेश्चन को आराम से करके दिखा देंगे, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप करके दिखाएं। 5 + 15 20। अब -20, आप बोलो। प्लस का किसका, माइनस का प्लस का? प्लस का 10, तुम बताओ। माइनस का प्लस का क्यों आएगा पता है? देखो अब तुम्हें मैं इसकी एक थ्योरी सिंपल सी बता देता हूँ, आप सब लोग याद रखना, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है 10 और एक है 20, ठीक। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं क्या लगा दूं, प्लस। एक्चुअल में प्लस होता ही है, बस वो हम दिखाते नहीं है। कोई किसी भी नंबर के आगे ऑटोमेटिक क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अगर इनको मैं प्लस दिखा दूं तो एक्चुअल में पता है क्या है, ये प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। बट अगर यहां में माइनस लगा दूं तो इसका मतलब पता है क्या है, ये 20 प्लस का है, 10 माइनस का है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब अगर इसके साथ भी मैं माइनस लगा दूं तो, अब बताओ, अब बताओ हर्षिता, बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है। माइनस माइनस कट जाते हैं, कान खोल कर एक बात सुन लेना, ऐसा कभी नहीं होता है, माइनस माइनस कभी नहीं कटते। समझ में आया, माइनस माइनस कभी भी नहीं कटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या ऐसे नहीं दिख सकता? भाई जैसे अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, बट 30 किसका है? आई बात समझ में? अब तुमको मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूं, गलत मत करना। मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, और तुमको बोर्ड देने हैं इस साल, तो मेहनत करनी है, ठीक है। समझ में आया? अब एक बात बताना आप, मैं जो रेड से बनाऊंगा वो होगा
नेगेटिव, ठीक। और मैं जो ब्लैक से बनाऊंगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचे? 3 पॉजिटिव। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये 3 और 3 छोड़ दो 8 हैं, ये कितने हैं? 8 हैं जो कि प्लस के हैं, है ना। और ये कितने थे? 5 थे जो कि माइनस के हैं। तो +8 और -5 कितने होते हैं? अगर मैं लिखूं -5 + 8 कितना होगा? माइनस का 13। बट यहां तो हमारा 3 आ रहा था कट के। हर्षदा बहुत ज्यादा दिक्कत में हो तुम, मेहनत करो। यहां तो सिर्फ 3 ही बच रहा था हमारा। अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता, इस 8 को इधर कर दूं, 5 को इधर कर दूं, है? अब क्या आएगा? क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 3, माइनस का 3। क्यों? 8 में से 5 जाएंगे, -3 बचेंगे। हाँ, सिर्फ 3 आएगा ना, और यहाँ भी हमारा सिर्फ 3 आ रहा था। अच्छा, एक बार बताओ, आप खुद एक बात बताओ, जब एक पेयर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचे? 3 बचे। ये पॉजिटिव वाले ही तो 3 बचे, पॉजिटिव वाले तो 3 आना चाहिए ना, फिर माइनस का 13 क्यों? अब तुम इस चीज को दूसरे तरीके से समझो। दूसरे तरीके से समझना, मैं लिखता हूं -9 + 5, ठीक। मैं कहूं रेड रेड वाले से मैं माइनस का बनाने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कराने वाला है, प्लस का 5। ब्लैक से प्लस का बनाने वाला हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो गए? यहां तक बराबर कर दिया एक दूसरे को, क्या बचा? किसका 4? किसका बचा? माइनस का 4। इसका आंसर -4 आएगा। समझ में आया? आया समझ में? इसका आंसर -4 आएगा। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने एक इक्वेशन लिखी, -4 और -5। तो अब आप बोलोगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और ये 9 आ जाएगा प्लस का, जबकि ये तो गलत है, माइनस में 9 आएगा। यही सीखना है आपको, क्योंकि मैं माइनस नेगेटिव से बनाऊंगा, कितने बनाने पड़ेंगे मेरे को? 4, 1 2 3 4। अब फिर से मेरे को माइनस के ही 5 बनाने, तो मेरे को रेड से बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो रहे हैं टोटल? ये और रेड के बनाए तो सारे। आया समझ में? अब मान के चलिए मैं इनके साथ एक गेम खेलता हूं, मैं इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहां पर बीच में प्लस डाल देता हूं। तो अब इनमें कोई भी मेरे को नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है, मेरे को पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5 क्या बनाने पड़ेंगे? दोनों दोनों ही पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, क्या हुआ? 9 पर प्लस के। अब मैंने क्या किया, इनको हटाया, इसको हटाया, और इसका मैंने आंसर लगाया यहां पर माइनस। तो मेरे को प्लस के 4 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और माइनस के कितने? 1 2 3 4 5। इतनी मेहनत मैं किसी पे नहीं की जितनी तो इन पे कर रहा हूं, तो मेरा साथ देना है ना। अब देख रहे हो, यहां तक सेटिस्फाई हो गया सब कुछ, है ना। क्या बचा? 1। जब 4 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? -1। अब इसको हमको दूसरे तरीके से सिखाया गया है। इसको हमको कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे करते हैं कि भैया पहले तो तुम इसमें से कर लो माइनस, बड़े में से छोटा कर दो,
माइनस, तो 5 में से 4 जाएंगे, कितने बचे? 1। अब माइनस वाला नंबर बड़ा था कि प्लस वाला नंबर बड़ा था? तो यहाँ माइनस लगा दो। हमको ऐसे सिखाया गया है। जैसे कि अब मैं कहूं तुमसे कि 58 है और माइनस करना है 100, तो तुम क्या करो, 100 में से 58 माइनस करो, कितना आएगा? बोलिए। हाँ, कितना? सिर्फ ये बताओ, 100 में से 58 जाएगा, कितना आएगा? 42। नाइस। अब कौन सा साइन बड़ा है? माइनस लगा। बट ये प्रॉब्लम कहां करता है पता है? मैंने इसको स्टार्टिंग में तुमको क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता, फिर तुम कहते हाँ भैया माइनस तो करना है, लियो आ गया 42, और माइनस का ही बड़ा है तो ये माइनस लगा दिया। इसलिए हमारा गलत हो सकता था, इसलिए मैंने वो चीज तुम्हें नहीं बताई। अब इस चीज को अच्छा ये समझ में आ गया कि एक प्लस का है एक माइनस का है, कैसे करना है? आ गया। अब मान के चलो मैं तुमको एक चीज और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यही सेम है कि ये है हर्षिता, ठीक है? ठीक है, और ये है टिया, ठीक? हर्षिता नेगेटिव वाला है, टिया पॉजिटिव वाला है। अगर ये दोनों लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। बट मैं कहूं 3 हर्षिता है और 2 टिया है, अब कौन जीतेगा? हर्षिता जीतेगी या टिया जीतेगी? हर्षिता जीतेगी। हर्षिता जीतेगी, बट कितनी हर्षिता बचेंगी जंग में? क्योंकि 2 तो ये खा जाएंगे, एक बचेगी नहीं बचेगी। हर्षिता तो मैं नेगेटिव ले रखी थी तो माइनस आ गया। हर्षिता नेगेटिव थी और नेगेटिव का ही नंबर बड़ा था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं कहूं हर्षिता 8 है और ये 12 है, अब बताओ कौन जीतेगा आखिर में? टिया जीतेगी। और टिया, अच्छा कितनी हर्षिता कितनी टिया को खत्म कर देंगी? 8 को खत्म कर देंगी, तो कितनी टिया बचेंगी? 4 बचेंगी। बट टिया अपने साथ कौन सा पावर लेकर के चल रही है? तो ये पॉजिटिव का चार्ज का आंसर हो। क्यों? आ रहा है समझ में कैसे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव? अब कर पाएंगे आप? मैं आपको कुछ सवाल दे दूं लिख के, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं वो, है ना? नहीं, मैं बोलूं, मैं लिखूंगा, आपको आंसर देना है। लिखने कॉपी के लिए तो मैं तुमको बाद में दे दूंगा, और ठीक है? तो मैं जब जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा। अगर मैं 24 को माइनस करूं 26 से, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? विनय। माइनस का? अच्छा सही है, वेरी गुड। अगर मैं 26 को माइनस करूं 24 से, अब बता। प्लस का 2। इन चीजों को याद रखियो, है ना? इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप बताएंगे दीदी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता दीदी बताएंगी अब जो मैं पूछूंगा, बताएंगी? माइनस का 37 में मैं प्लस का कर रहा हूं 12, बताओ क्या आएगा आंसर? आ गया आपका? कितना? ठीक। माइनस का 25। अब आपने ये तो नहीं कर दिया कि माइनस प्लस होकर के माइनस होते हैं, ये अब नहीं करना है, ये अब बिल्कुल भी नहीं करना है। वो मैं क्यों होता है सब वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बताइए हर्षिता, और दोनों, तुम दोनों से क्वेश्चन है, और तुम भी बताना, बट तुम मेरे को कान में बता देना, है ना? माइनस का 25। माइनस का 25 इस पे लिख के बता देना कॉर्नर में क्या आएगा इसका।
ठीक, कौन बताएगा? विनय ने बता दिया है। कितना आएगा अर्षिता? माइनस का 40। वेरी गुड अर्षिता, वेरी गुड। ये माइनस के 37 थे एक कमरे में, माइनस के 37 लोग थे। कितने थे? 37 लोग माइनस के थे सारे। मैंने इसमें और 12 लोग डाल दिए माइनस के, तो अब कितने में हो जाएंगे टोटल? है 49। बट अगर मैं इसमें प्लस का डाल देता तो जैसे ही इसमें एंटर करते तो इनके 12 खा जाते, लड़के मार देते, फिर सिर्फ 25 बचता माइनस का। अब ये माइनस का 49 कैसे आया? अगर तेरे को नहीं आया है तो बिल्कुल भी मत बोलियो कि पता नहीं भैया कैसे आया। तू बोल देता है मेरे को आ गया, फिर तू कर नहीं पाता है। बोल। हाँ भाई, 37 को 12 प्लस कर दिए और 37 बड़ी संख्या माइनस किससे माइनस ना ना, फिर से सुन। एक कमरा है, उसमें माइनस के 5 लोग बैठे हुए हैं, और मैंने इसमें माइनस के 8 लोग और डाल दिए। 8 लोग और डाल दिए, अब कितने लोग हो गए टोटल? 13। बट तेरे सारे के सारे माइनस के हुए ना। अब मान के चल, अब तेरे 13 हो गए इसमें। अब मैंने क्या किया? अब मैंने गेम खेला और इसमें 11 लोग प्लस वाले डाल दिए। अब इसमें मैंने 11 प्लस कर दिया, ठीक है? तो प्लस माइनस तो एक दूसरे से लड़ जाते हैं, तो ये 11 इनसे लड़ेंगे, और ये तो 11 है, ये 11 से ही लड़ पाएंगे, तो कितने जिंदा बचेंगे? माइनस के 2। समझ में आया क्या किया मैंने? पक्का? इसमें 11 तो मर गए, बट अच्छा अगर इसी को मैं ऐसे डाल देता तो प्लस का 1 बचता, क्योंकि ये 13 थे, अब की बार ये बड़े हो गए, ये इनको मार देंगे, एक फालतू बचेगा, वो इसमें रह जाए। तुम समझ रहे हो? तुमको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन दे दूं, लिख लोगे? अभी करने नहीं है वो घर से करके लेके आना उनको। अब आगे की चीजें बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, है ना?
ये ना माइनस लगे हुए हैं, ये सारे माइनस हैं। कर पाएंगे ना इनको? हाँ भाई करो। नहीं, ये घर से लाने करके नोट कर लो इनको जल्दी। हो गया है, नोट हो गया है। अच्छा करोगे, आप भी करोगे इनको, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, है ना? सही है, सही है। हाँ भाई हो गया। अब यहां से आगे मैं वो चीज सिखाने वाला हूं जिसके लिए तुम हमेशा हल्ला मचाती रहती हो। माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गए, ये क्या होता है? कर दूं रब पक्का? ये क्या होता है? ये आपकी, ये जो बैच चल रहा है ये आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी फ्लॉज को खत्म करेगा, आप जो गलतियां करें उनको बंद कर देगा, बशर्ते आप इसमें मेहनत करोगे तो। यहाँ समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद फिर तुम पूछ तो पाओगे नहीं, फिर तुम नेट से जाकर के सॉल्व करोगे इनको, इसलिए यही पूछ लेना। हमेशा याद रखना एक चीज हर्षिता, अगर मैं कोई डिजिट लिखूं 328, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 328, 328, है ना? बट अगर इसके बीच में मैं प्लस लगा दूं तो कुछ अलग अलग हो जाएगा, है? इसका 40 आंसर आ जाएगा। अगर इसके बीच में मैं माइनस लगा दूं तो कुछ अलग ऐसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम डिजिट को एक साथ लिख दें तो हमको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर मैं उनके बीच में कोई एक्सप्रेशन डाल दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? अब एक बात बताना, यही था। अब मैंने यहां पर डाल दिया माइनस, तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 24। हाँ 24 क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? कैसे? अब अगर यहां मैं माइनस प्लस डाल दूं, अब क्या होगा? अब तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये, अगर ये 8 प्लस का है तो माइनस किसके लिए आया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं कोई नंबर डालूं, जैसे ए, एक नंबर होगा कोई इसके नाम पे, इसके आगे जो साइन होगा वो इसको डिनोट कर रहा होगा। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, और इसके आगे अगर मैं नेगेटिव डाल दूं, नेगेटिव, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? नेगेटिव का हो गया। बट अब 8, अच्छा 32 तो पॉजिटिव है, क्योंकि 32 के सामने कोई वो नहीं है, क्या नहीं है? साइन नहीं है कोई। बट 8 का हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम इससे एक चीज सीखे, हम इससे एक चीज सीखे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते, मतलब मैं कुछ और कह रहा था, हम इससे एक चीज सीखे कि हम दो डिजिट्स के बीच में एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, है ना? बट अगर मुझे करना हो ऐसा, मुझे ऐसा करना हो, तो मैं पता क्या करूंगा? इसके लिए ब्रैकेट कर दूंगा यहां, ऐसे कर दिया। अब सुनो, अगर मैं कहूं 3 और ब्रैकेट में डाल दूं 2, इसका मतलब पता है क्या होगा दीदी? 3 into 2 दैट इज 6। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब अगर मैंने यहां कोई ब्रैकेट में कुछ भी, इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं लगा रखा, तो वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। बट अगर मैं यहां पर एक माइनस लगा दूं, तो पता है इसका मतलब क्या होगा? 3 - 2 होगा। 3, अगर ब्रैकेट के बीच में या ब्रैकेट को खुलने के बाद या उनके बीच में कोई सिग्नेचर नहीं है, एक्चुअल में ब्रैकेट के बाहर कोई सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है कोई, ब्रैकेट के बाहर, अंदर नहीं बाहर, तो हम पता लगाएंगे कि ये सिर्फ, पता क्या, हम मान लेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रखा है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं 38 - 2, इसका मतलब पता है क्या है? 38 - 2। बट अगर मैं कुछ ना लगाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं प्लस लगा दूं तो प्लस हो जाएगा। सोचो हमारे इस चीज से कितने नंबर हमारे अलग अलग हो जा रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है ना?
अब एक बात आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो क्या होगा? 38 इंटू, बहुत अच्छी बात है। इतनी तेज अगर कैच करोगे तो 1-1.5 महीने में बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। अपनी क्लास में जहां थे उससे बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी कैच करोगे तो। हाँ भाई, इसका मतलब समझ में आ गया? क्या समझ में आएगा बेटा? अगर ये यहां पर साइन होता यहां तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं लिखता, मैं सर यहां पर माइनस ही लिखता। बट अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो। मैं अगर ये कहूं 38 और ब्रैकेट में x कर दूं तो मुझे 38x करना पड़ेगा। 38x हो गया आंसर। अगर मैं इसमें अच्छा माइनस लगा दूं तो 38 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं माइनस एक्स से। जो भी आंसर आएगा वो बात की बात है। बट अगर मैं यहां पर माइनस ना लगा करके यहां माइनस लगा दूं तो मुझे 38 में से x माइनस करना पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात? क्या आप समझ गए हैं मेरी बात? क्या मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूं, कर पाओगे? यही करना है ना? और मुझे बताना इनके आंसर क्या होंगे। और कहीं कर सकते हैं आप? ओरली, ओरली बता देना, ओरली बता देना। एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला विनय बताएगा, आंसर बता विनय। 108। किसका? 108। हर्षिता? इसका? हर्षिता का है 56। तो जाओ अलग अलग से लिखता हूँ। तेरा आया 108, ठीक है। हर्षिता का आया 56 और गुन्नू का? तुम्हारा 56 आया क्या? 56। चलो भाई, अब अगला बता भाई, अगला बता। इसका अगला क्या होगा? ये बताओ हर्षिता, तुम बताओ। तुम नहीं बताओगे अभी। इसका आंसर क्या होगा दीदी? इसका 52। आप बताइए। 52, ठीक। हाँ भाई, इसका बता। बोल विनय, नहीं पता चल रहा इसका? हाँ भाई बताओ। आपका हो गया? आप नहीं बताना अभी। नीचे वाले का बता विनय। क्या? 28। आप बताइए। अब तो बोल दिया, अब क्या है? अरे भैया मैंने लिखा अरे तो बोला तो कुछ है ना, ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ भाई, इसका बता क्या होगा? 108। अब बता इसका क्या होगा? इसका 480। आप बताइए। 108। अगले का बता मैंने। इसका इसका तो 108 हर्षिता 480। आप बताइए। यहाँ पर नंबर 1 पे जो है, अगर मैं रैंक वाइज करूं तो ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रीन वाले के सारे सही है, ठीक है। ये सभी के सभी सही हैं। 27 27 दूनी 54, ठीक है। और ये काले वाले का दो ये गलत है, ये दिया ही नहीं, दे ही नहीं पाया, ये सही है। और इनका दो सही हैं, 3 गलत हैं। अरे भैया 27 में बोला 27 बोला था उन्होंने, बाद में 27 बोला था, ठीक।
तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको समझाऊं। आप सब कुछ सही करते आ रहे हैं, आपने ये मल्टीप्लाई किया था, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई इससे करना क्या आएगा, दोबारा करो अपनी कॉपी। 54 इंटू 54 कर दिया, फिर भी 480 नहीं आएगा। 54 इंटू 54 भी नहीं आया 480। तो मल्टीप्लाई कीजिए दोबारा 54 का इंटू 2 से। आता मल्टीप्लाई करना? आता है क्या? अगर नहीं आता है तो मैं सिखाऊं? नहीं नहीं, सिखा दूंगा, कर दूंगा। कितना आएगा? अरे 480। मैं जब लिख रहा था तो मतलब मेरा तो पता नहीं क्या भेजा ही फट गया था मेरा। तो 108 आएगा? मल्टीप्लाई करना सिखाऊं? नहीं। इसका मतलब आपका आपने आंसर सही निकाला, आंसर गलत निकाला है, बट आप कंसेप्ट समझ गई हैं। नाउ यू नो द कंसेप्ट। हाँ भैया, ये कैसे आया 108? भाग दे के 108 आ जाएगा? क्यों? क्यों इंटू करेंगे? 2 लिखा हुआ तो इंटू कर देंगे। मैं 2 लिख रहा हूं तो 2 का किसी से भी इंटू करता हुआ घूमेगा? क्यों करेंगे इंटू? अच्छा, इसमें भी इंटू किया, इसमें भी इंटू किया, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इसमें और इसमें, इनमें कोई अंतर ही नहीं दिखा तेरे को? तेरे को और 2 दिन देख रहा हूं मैं, भगा दूंगा यहां से। मुझे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, पढ़ ही नहीं सकता है। और उस मम्मी से साफ बोलियो जाके कि मम्मी कुछ और काम करवा दो मेरे से। अब यहां बोर्ड पे आकर के इन चारों को समझाएगी हर्षिता। आपको मैं रेड पेन दूंगा, रेड पेन से समझाएगी। हर्षिता इज अ गुड गर्ल, बट अगर तू मेहनत करे तो। तूने सारे आंसर सही दिए, ये कम बात नहीं होती है। अगर मेहनत करे आदमी तो कितना अच्छा कर पाएगा। दीदी दीदी दीदी, ये करना नहीं है, सॉल्व तो आपने कर दिया। ये इस गधे को बता दो कुछ। वही तो बता रही, सॉल्व करके बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई देखना, एक चीज आपको बताता हूँ, दिखाओ पेन कॉपी दो। आपको आप जब कोई बोर्ड पे करो तो आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ठीक है, जिससे कि पीछे वाले को दिखता रहे। लिख लेते हैं, समझा। हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है। मैं बैठ रहा हूँ अभी हर्षिता के। गुड इवनिंग मैम। इसमें कोई साइन बीच में साइन है ना, तो माइंड उसमें कॉमा में बीच में साइन है तो प्लस ही हो जाएगा ना उसमें। अगर कोई साइन नहीं होता तो इंटू होता है। समझ में आया? अगर इसमें कहीं साइन नहीं होता तो इंटू हो जाता। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें माइनस प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें डिवाइड हो जाएगा। अबे यहाँ से अच्छे से बताना, यहाँ इससे। इसमें अगर ये नहीं होता तो भी इंटू होता, और इसमें अगर साइन है तो भी इंटू ही होगा। वेरी गुड, बैठिए। चलो अब ध्यान से सुन। मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि 54 और 2 के बीच में क्या है। अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। अगर गुणा दे रखा है तो भी गुणा ही होगा, क्योंकि दे रखा है गुणा। और अगर कुछ ना हो तो भी गुणा ही होगा। बट अगर मैंने यहां प्लस लिख दिया तो, और अगर मैंने यहां माइनस लिख दिया तो किसका? मैं प्लस कर रहा हूं 54 में, किसको प्लस कर रहा हूं? 2 को। अब मैं 54 में किसको प्लस कर रहा हूं, किसको ऐड कर रहा हूं मैं? -2 को ऐड कर रहा हूं। अब ये चीज मैं तुम्हें यहां सिखाने वाला हूं, जो तुम्हारे आगे का टॉपिक है। क्या ये चीज समझ में आई है? क्या आप इस टाइप से क्वेश्चंस कर पाएंगे? जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा, है ना? पक्का? हाँ भाई। फिर लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, तेरे को ऐसा मन करता कभी कभी तेरे को मारूं, क्योंकि तेरे से पूछो हाँ आ गया भैया, हाँ आ गया, एक सवाल तेरा सही नहीं रहता है।
सोच, तू बोर्ड देने जा रहा है, तेरी ये गलतियां हैं। अभी पढ़ना चाहता है तू, 5th क्लास में एडिशन ले ले। साफ बोल रहा हूं, मेरी बातें बुरी लग जाती पर मैं बोलता हूं ऐसे ही हूं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, कर लो कुछ मेरा। 5th क्लास में एडमिशन ले ले, मत पढ़, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाना, ना मुझे पैसे चाहिए ना मुझे तू चाहिए। अच्छा अब हर्षिता, अब एक बात बताना, अब मैंने लिखा यहां क्या, 18, 12 ये 18, और इसका मैंने किया 2, क्या आंसर आएगा भाई इसका? क्या पागल है क्या तू? क्या आएगा? क्या आएगा दीदी? 50? तो क्या आएगा? तेरा गलत है, 36। तू बता। अपने अंदाज़ करूं, मत देखो, मैं करने दो मुझे। कोई नहीं, करो धीरे धीरे, आदत लगेगी, अभी अभी आदत लगेगी। कितना? तो तूने 18 को 2 बार क्या किया तूने इतना क्या किया यहाँ, ये बता। अरे 2 into 8 क्या होगा? 16। चल कोई नहीं, स्क्वायर वाला चल रहा है, उस स्क्वायर वाले को बोल के थोड़ी देर रुक जा, थक जाएगा चलता चलता। कितना आया? 36। अब बताइए, अब बता भाई। हाँ तू, और क्या मैं बताऊंगा? 16 है, वेरी गुड। हाँ हर्षिता, अब बता विनय। 20। अब बता विनय। अब बता विनय। एवरीवन इज सीखिंग, हर कोई सीख रहा है। चलिए 18 और 2, अब बताओ। अब बताओ क्या? 16। हर्षिता का 16 और तेरा? क्यों? 20। क्या बात है, 16 सही है। अब तेरे माइंड में एक बात आई है, और मैं वो देखना चाहता हूं कि जो मेरे माइंड में बात आई है, कि तेरे माइंड में ये बात आई है, क्या सच में तेरे माइंड में वही बात आई है जो मेरे माइंड में आई है? तो तेरे माइंड में क्या आई है वो तू मेरे को बता, क्यों आएगा 16? वेरी गुड, आप कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं अब। बट अब तुम हल्ला मचाते हो, प्लस माइनस माइनस होते हैं, अब यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, अब होंगे यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस का 18 और माइनस का 2 तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहां पर नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 नंबर के बीच में क्या लिखा हुआ है? एक सिंबल लिखा हुआ है। बट अगर मैं ऐसा कर दूं तो देखो, इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, लगातार 2 साइन लिखे हुए हैं। बट अब यहां पर देखा जाए तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, दोनों आपस में भिड़ गए। और जब प्लस को मैं भिड़ा दूं माइनस से, तो क्या आता है? मैंने लड़ाई कराई है इनकी, मल्टीप्लाई कराया है, तो क्या आएगा? तो माइनस आएगा।
अगर मैं माइनस का ही मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, अब तक हम ऐड कर रहे थे दीदी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करा दो तो प्लस आएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। हाँ मल्टीप्लाई में, अब तुम समझो बहुत गौर से। यहां पर सिर्फ प्लस और माइनस का क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर 18 और -2 आएगा। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया तेरे को? अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप करके दिखाएंगे? दो, मजा आ रहा है? चलो कर, दिखाता हूँ सामने से। हाँ भाई, हाँ हम क्या करें फिर, पेपर करने आया, हम प्रसाद बांटेंगे? हाँ 37, हाँ ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्या बताया था, हम किसी डिजिट के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा रहे तो ऑटोमेटिक प्लस का ही होता है। मैंने तो देखो यार प्लस लगा रखा है, इसको ना भी लगाता तो भी ये प्लस का ही था। बट अब बताना, अब देखते हैं कौन बताएगा। त्रिगुणधा गधा, अन्नू थोड़ा सा पानी दे पीने का, कैसा भी दे दे। हाँ माइनस का, किस किस का माइनस का 6 आ रहा है? तेरा गलत है वैसे, किस किस का आ रहा है? गुन्नू तुम्हारा भी माइनस का 6 ही आ रहा होगा, है ना? तेरा भी माइनस का 6 ही आ रहा होगा। हाँ कैसे आ रहा है? ले इसको करके दिखा, ये रहा मारकर, करके दिखा, चल आई करके दिखा ना, तेरे को मार रहा हूं मैं नहीं। अरे चीटिंग कर रहा है क्या तू? तो करके दिखाया, चल। अरे पकड़ ना, पकड़, खड़ा हो। इधर तेरी शादी करा रहा हूं मैं यहाँ, ऐसी दे देती, बोतल से पी लेता, तेरा ग्लास बिगड़ जाता, सॉरी बच जाता। तो ठंडा पानी किस में रखते हो? बोतल रखा करो। तो कोल्ड ड्रिंक किया करो, फेंक क्यों देते हो? ले बेटा करके दिखा ना, इतना मत बुलवाया कर मेरे से। अब बाल और ऐसे चटक रहा है हीरो। बस आजा आजा आजा, हाँ कर, पूरा कर, इसको सॉल्व कर पहले पूरा। आजा आजा, इधर बैठ जा, सही है तेरा। कौन कौन सहमत है ना? सही है ना? हाँ सही है। तो बेटा ये मत बनाया करो, ये क्या बनाया तूने? अपनी बहू बनाई है क्या? है क्या बनाया है? तेरा नाम विनय है, घर पे क्या बोलते तुझसे? तो विनया बना दी तूने, है कि बिंदी बना दी? बिंदु है? तो देख, लिखने का तरीका बताता हूं तेरे को। अगर तूने 3 इतना बड़ा लिखा है, 9 इतना बड़ा लिखा है और बीच में साइन है, तो 45 को ऐसा मत किया कर, ठीक है? शर्मा जा रहा था तो पूरा लिख 45। उसके बाद ये अपनी शादी नहीं करनी है, बराबर लिखना है प्रॉपर, ये नहीं लिखना है जो भी करता है तू। इसका मतलब जानता है तू क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है, इसका पता है तेरे को? इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता है, ये मत बनाया कर, मैथ में इसके अलग मतलब होते हैं, इसलिए सीधा लिखा कर। तो मतलब आप इस चीज को सीख गए हैं, है ना? हटा दे। अब अगला एक और टाइप, एवरीवन रेडी, स्टेडी एंड गो। 18 नहीं, अब की बार 14 ले लेते हैं, क्योंकि हर्षिता 18 पे आकर के अटक जाती है, लंबा हो जाता है हर्षिता के लिए।
बताओ अर्षिता, क्या इसका आंसर होगा? बता विनय। 40। अब बता। सही है। अब बता। यही आया था तेरा, और इसमें तेरा ये आ रहा है। इसका आंसर क्या है भाई? इसका 30 ऐसे ही है कुछ, 30 के आसपास आ रहा है। हैं? 42? क्या आएगा 42? सिर्फ 42? माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्या आएगा? नीचे आ रहे हैं। नहीं पता? हर्षिता, ऊपर वाला कैसे आया, नीचे वाला कैसे आया? तुमको तो पता है ना इसके आंसर क्या आएंगे, दोनों के सेम ही आएंगे। बताओ। हाँ, माइनस का साइन लगेगा। एक्चुअल में पता है क्या हुआ कि प्लस के 14 का मैं कहूं ऐसे, 14 का मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस के 3 से। तो मैंने क्या कहा था कि जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस तो आएगा ही, बट आंसर क्या होगा? 14 × 42। बट इसमें भी तो देखो, इसमें एक ये अब की बार ये माइनस का था, पर ये तो प्लस का ही था। अब ये प्लस का, ये माइनस का, आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा ना बेटा, तो ये माइनस लगाना था। समझे आप कि जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तब साइन जो होते हैं वो उस हिसाब से आते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। आया समझ में? अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं, करके दिखाएंगे आप लोग। बोलिए। और क्या? अब मुझे आंसर बताते जाएंगे एक एक करके 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 करके। कर लो पहले आंसर, मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। उत्तरी। दिखाओ। पेन ना भाग रहा हूँ पेन।
मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, चेक करो, ये लो। अरे मल्टीप्लाई करके भी 5 नहीं आ रहा था, तुम्हारा हर तरीके से गलत था आंसर। हो गए सारे, हो गए। हाँ माइनस कर, ले आपके कितने गलत थे? 2, तेरा एक भी गलत नहीं है। वेरी गुड। आप ये बताओ मेरे को, 3 इंटू 2 क्या होता है? मुझे पता है आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, आपकी वो गलती नहीं थी, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में कर गए। ध्यान रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है। जानते हो मुझसे पता है एक बार क्या गलती हुई थी? मैंने 2 में से 0 घटाया, कुछ ऐसे नंबर लिख रखा था, पता है क्या नंबर था? कुछ ऐसे था जैसे 982 और 980, कुछ ऐसे था, 480, कुछ ऐसे ही था, लगभग कुछ ऐसे ही था। ये माइनस करना था, तो मुझे पता है कि मुझे क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। मैं पता है क्या कर दिया था जल्दी जल्दी में, 2 में से 0 घटा करके 0 लिख दिए थे। 2 में से 0 घटाया और 0 लिख दिया। जानते हो मेरे मार्क्स कितने थे उस टाइम मैथ में? 98 आउट ऑफ 100। 2 नंबर इसके कट गए। आज ये जो मेरी कॉपी है ना, आज भी स्कूल में लगी हुई है, बोर्ड पर लगा रखी है, बोर्ड पे, जहां पे स्कूल के वो मेडल्स वगैरह नहीं रख देते हैं, या फोटोज वगैरह या ट्रॉफीज वगैरह रख देते हैं, उस ट्रॉफी की अलमारी में मेरी उस नोटबुक को, पेज को चिपका, एक पेज जिस पर ये गलत हुआ है वो, और जिस पर मार्क्स लिखे वो ऐसे चिपका रखा है, पिन से चिपका रखा है। और पता है वो क्या बोलते हैं? इट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम जल्दीबाजी करते हैं और हमको पता होता है हमको तो सब आता है, इसलिए गलत हो जाता है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। उस पेपर में 10 नंबर के, 12 नंबर के ऐसे 3 सवाल थे, मतलब 4-4 नंबर के 3 सवाल थे जो बहुत टफ थे, किसी के सही नहीं हुए थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन। एक प्रशांत पाल लड़का था, वो उसका एक हुआ था, मुझे याद नहीं, प्रशांत पाल तो बाद में आया था, वो तो बहुत बाद में आया था, कौन था शायद मेरे को भी याद, एक था बस, मतलब सही नहीं हुए थे वो 3 क्वेश्चन, सबके गलत थे, मैंने वो सही किए थे। तो बोला गया था कि ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया है, ये 3 क्वेश्चन बहुत हार्ड बना दिए हैं। तो बोला था, प्रिंसिपल ने बोला था कि सौरभ तिवारी की कॉपी चेक करो, अगर उसने किए हैं तो फिर हार्ड नहीं, मतलब कर सकते हैं बच्चे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस हार्ड कह सकते हैं। मैंने वो कर रखे थे, मेरे आंसर सब सही थे, मेरे आंसर 2 नंबर पता कहाँ कटे? सोचिए, सोचिए गलतियां कहाँ हो जाती हैं। ऐसी आपसे गलती हो गई आज, बट हर्षिता आपके सारे आंसर सही थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाबू बता दो कुछ। एक तो तू लिखता क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता तेरा, कहाँ से शुरू किया तूने? ध्यान से बता दो। ये क्या लिखा है? 91 है नहीं? हाँ 91 लिखा है। माइनस। लो पेन दे, पेन मत खाया कर, दूसरा पेन। चेक कर, ये बता तेरे को समझ में आया क्यों गलत है? ठीक है, तो आप कर पाएंगे सवालों को। तो आज सिर्फ यहीं तक रखा जाए कि एक और चीज सिखाई जाए? टाइम तो हो गया, 8 बज गए पूरे। सिखाने को मैं सिखा दूं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बस मेरे को किस चीज से दिक्कत है कि तुम कहीं गड़बड़ ना कर दो, आगे इनको भूल ना जाओ। अच्छा कुछ पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।
10-12 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उनको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तेरे को समझ में आ गया गलती क्या थी? नहीं समझ में आया बेटा तेरे को? अरे नहीं आया तो बता फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका इसका बता आंसर क्या होगा? है आंसर नहीं आया तो फिर तेरे को यह कैसे पता कि गलती क्या है? अबे गधे, इधर देख। नहीं इसका तो सही था तेरा, इसका देख। मैंने बोला अगर बाहर कोई साइन नहीं है, इधर देख, तेरे को लास्ट बार नहीं दे रहा हूं मैं। अगर बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बट अगर बाहर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई नहीं करते। फिर हम देखते हैं 2 और -3। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ साइन का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा। माइनस प्लस होता है माइनस, 2 - 3 होगा, कितना आएगा? माइनस का 1। और यहाँ 3 - 2 होगा, कितना आएगा? 1। माइनस करता है तो माइनस है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और सुन मेरी बात। तो ये लड़के, अगर जैसे तेरे सवाल कुछ गलत हुआ या समझ में ना आ रहा हो, तो रात को दीपक आता है घर पे, कितने बजे आता है दीपक? आ गए? रात को कितने बजे आता है? हाँ, उससे पूछ लिया कर। आपको कुछ क्वेश्चन नोट करने के लिए नोट करो, ठीक है? अच्छा एक चीज और, इसको सिखा देते फिर क्वेश्चन। अब बताएंगे मेरे को आप, क्या आंसर होगा? बताओ हर्षिता, कितना? 60 माइनस का 60, तो माइनस का 16 है ना? तेरे को मल्टीप्लाई करना आता है? तो 12 का गुणा 5 से करेगा, कितना आएगा? 60 आएगा। माइनस का है, माइनस साइन तो है, माइनस का हो जाएगा। अब बताओगे? इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, और बताना, और बताओ एक क्वेश्चन और। अब बताओ। फिफ्टी माइनस का, सही है इसका? माइनस का, सिर्फ प्लस का। 8 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, कितना आएगा? क्या आएगा? हाँ तू बोल, अब तू बोल, एक एक करके बोला करो, एक एक कर, अब तू बोल। ये आपने बोला था ना माइनस नहीं करता है, माइनस का निशान दे। बेटा वो प्लस वाला था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ इतना होता तो क्या आता अर्षिता? अब क्या आता है इसका आंसर? बोल। हाँ क्या होगा इसका आंसर? पूछ रहा हूँ बेटा, क्या? पूरा आंसर बोला करो, सही है। अब आप ये कहो भैया इन दोनों के बीच में है तो सही, बट ये ब्रैकेट भी तो है, और इस ब्रैकेट के अगर यही बाहर होता तो फिर मैं माइनस का ही लगा देता, मतलब वो माइनस का 15 करता। बट ये यहाँ इस ब्रैकेट के उसके बीच में कुछ नहीं है, तो अब क्या आएगा? 56 प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों अब माइनस के हैं। जब दो माइनस आपस में लड़ झगड़ते हैं, मल्टीप्लाई होता है उनका, तो वो अब बताएंगे आप आंसर मेरे को? अब बताइए हर्षिता। माइनस प्लस, ठीक, 60 हो गया माइनस प्लस, प्लस। ठीक है, आया समझ में? ठीक, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी डिवाइड में भी होती है। अगर मैं 12 को डिवाइड करूं, क्या करूं? 4 से, तो क्या आएगा अर्षिता? 3 आएगा। बट अगर मैं -12 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो
माइनस का 3 आएगा। बट अगर मैं प्लस के डिवाइड करूंगा 12 को माइनस के 4 से तो माइनस का ही 3 आएगा। बट अगर मैं माइनस के 12 को माइनस के 4 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, आपको पता ही बात नहीं पता थी? पता थी? तेरे को समझ में आया भाई ये पक्का? हाँ इधर देख, आ गया? ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, इतना ही करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन जो होती है हमारे पास, हाँ, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर आपसे पूछूंगा आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, और मुझे पता है आपको कौन सा अच्छा लगेगा। मैंने आपको क्वेश्चन जो अभी तक के दिए हैं वो दिखाना। ठीक है, लो लिख दे कुछ क्वेश्चंस। पहला, हाँ आगे भी है। अभी तो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इसके काफी सारे। आपकी अपनी कॉपी को ना मोटा कर लीजिएगा। इसमें आप चाहें तो सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन नहीं करूँगी। हाँ हाँ, नहीं कर लेना। ये किसने किया अभी? कुन्नू है? किसी ने तो किया था। तूने किया था? है? क्योंकि तूने सोचा तो मिटा दिया। अब क्या होगा मेरा कालिए, है ना?
बेटा इससे तो तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे। ध्यान देते हैं। ये इसलिए मैंने ब्लू से लिखा है जैसे कि ये समझ में आ जाए कि अलग है ना। मुझे खुशी हंसी आ जाती है। क्या बताऊं मैं? अब देखते हैं कौन कर पाता है इस सवाल को। ये सवाल है नहीं आएगा 19 19 नहीं आएगा। कुछ और सवाल यहाँ से। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लिया ना सब, ये 13 तक लिख दिया ना सब। अच्छा मिटा देता हूँ इनको, मैं मिटा दे रहा हूँ। लिख लिया? हाँ भाई 20 तक लिख लिए सारे। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो मैं आपको चैनल का नाम बता दूंगा। उस चैनल को सब, अरे किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है यार, बता। तुमने किया कब? अच्छा, जो कोचिंग का नाम है अपनी का भैया, ठीक है। बट मैं तुम्हें ना, तुम मेरे को हाई लिख के भेज देना, जिससे तुम व्हाट्सएप चला रहे हो, मैं तुमको डायरेक्ट चैनल भेज दूंगा। ये वीडियो उसी पे आएगी, है ना। चलो अब बढ़िया बढ़िया सा 10 क्वेश्चन। पहला, पहला सवाल। मैजिक, कैसा लगा मेरा मजाक? दूसरा सवाल, देखते हैं कैसा लगा मेरा मजाक। ज्यादा नहीं देते, एक और दे देंगे वैसे ना, 5 ही देंगे।
करो। हम नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो करके तो देखना, ट्राई नहीं कर सकते हो क्या? आपको मैंने सबसे पहला जो इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें बोर्ड मास सिखाया था, उसका यूज करना है यार। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा पॉइंट टू का मल्टीप्लाई नहीं करना आता आपको? आता तो है पर ज्यादा कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, करके देख लेना, ठीक है। जो आंसर है एक्चुअल में मैं देखो फिर भी बता ही देता हूं तुम्हें। अगर मैं आज अब तो नहीं कर पाई तो, और नहीं कर पाई तो अच्छा चल ठीक है, तेरे से ही पूछ लेता हूँ। 0.2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0.3 में करूं तो क्या, सिर्फ 3 में कर देता हूँ, चल क्या आएगा? 6, सिर्फ 6 आएगा, नहीं भैया 0.6 ठीक है। पता है ना ये? अब बता उसका आंसर। अब सिर्फ शायद 6 आएगा। अच्छी बात है, तुमको भी जरूरत है इस क्लास की। यही पढ़ेंगे हम, कम से कम 15-20 दिन इन्हीं चीजों पे काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा तुम्हारे लिए। तो अभी न्यूमेरिकल करोगे ना फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएंगी तुमको, यही सब खत्म कर दूंगा तुमको। इसका एक्चुअल में आंसर पता है क्या आएगा? इसका आएगा 0.006, सॉरी 0.06। क्या होता है इधर देखो, क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई करो 2 से, दैट इज 6। अब कितने पॉइंट है? एक यहां है एक यहां है, तो 2 पॉइंट से पहले 0 आएगा। अब देखो अगर मैं यहां लिखता हूं एक क्वेश्चन आपके सामने, अगर मैं 0.5 का मल्टीप्लाई 1.2 से कर देता हूं तो देखो 12 पंजे 60 तो आ जाएगा, बट एक पॉइंट यहां था एक पॉइंट यहां था, तो एक और एक 2 यहां पॉइंट लगाऊंगा, खत्म कर दूंगा। अब मान के चलिए अब क्या आएगा, तो 12 पंजे 60 तो आएगा, बट अब कितने पॉइंट है? तो एक पॉइंट यहां लगा दूंगा, इसका मतलब सिर्फ सही है, इसका मतलब सिर्फ 6 ही है, क्योंकि पॉइंटों के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, बशर्ते उनके बाद कोई और नंबर ना आया हो। अगर लिख लिया है सब? बशर्ते अगर मैं कहूं कि पॉइंट 0.2300 है, इसका मतलब 0.23 ही है, ठीक है। 0 हटा सकते हो, बट अगर मैंने यहां 1 लगा दिया तो चेंज हो गया। अब आपको 001 लिखना पड़ेगा, बट अगर यहां 0 लगा दिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हटा से ये इसके बराबर होगा, बट अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी बराबर है, 0 के बाद तो डिजिट नहीं आनी चाहिए, बस ठीक है। अभी आप कर लेंगे। आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 25, और पहले कितने दिए थे? 15 पहले दिए थे, है ना? इजी तो है सारे। अच्छा इन क्वेश्चंस को ना कोई एक मेरी मदद करेगा क्या? कौन मदद कर सकता है मेरी? हर्षिता तुम कर सकती हो? जो मैं तुम्हें क्वेश्चन अब तक देता आया हूं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को क्लास वाइज डाल सकती हो। जैसे पहले बोर्ड मास दिया था, बोर्ड मास में कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो क्लास 1 डाल के सिर्फ क्वेश्चन लिखने, उनके आंसर नहीं लिखने, या आंसर भी लिख सकते हो उसके, बट सही आंसर लिखने, कि मैं एक कॉपी दे दूंगा तुम्हें, है ना? और राइटिंग तुम्हारा कैसी है तुम्हारी राइटिंग? सही से लिखूंगी, जल्दी जल्दी में। ठीक है, फिर क्लास 2 होगी, उस क्लास 2 के क्वेश्चन, क्लास 3 के क्वेश्चन, क्लास 2 ये है। किसका? क्लास 2 है नाम इसका, बस। एक्चुअल में हम कैलकुलेशन बैच चल रखा है ना हमारा, तो बस कैलकुलेशन कराएंगे, ठीक है। तो बंद करते हैं, आज का यही रखते हैं ना, कॉल इट टुडे।